जागते रहो। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। सभी साथियों का स्वागत है। कल जागते रहो का एपिसोड नहीं किया क्योंकि कल बहुत सारे कार्यक्रम हुए और उसको हमने शेयर किया, तो इसलिए हमने कहा चलो आज एक रेस्ट करें। सभी साथी जुड़ें और स्क्रीन शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस जागते रहो के एपिसोड में हम कुछ नया चर्चा करेंगे और उसी तरह हम अपने आने वाले कार्यक्रम की इन्फॉर्मेशन देते हुए 19 मई वाल्मीकि टाइगर्स के ट्रायल होने 4 टीमें भिड़ेंगी। 4 वाल्मीकि टाइगर्स की 4 टीमें, पूरे देश से नौजवान पहुंच रहे हैं और 4 टीमें पूरे दिन मैच होंगे। और आपसे अपील है कि आप उसमें सहयोग भी करें, जिस भी तरह का आर्थिक सहयोग, कुछ फल फ्रूट देने का सहयोग, कुछ कोल्ड ड्रिंक, नींबू, कुछ भी तरह का बिस्कुट, कोई रिफ्रेशमेंट, कुछ आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। आपका स्वागत है, आप कीजिए। और आप सबका स्वागत है, आप आइए, वेलकम है। 19 मई को वहाँ कंझावला, वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड है, उसमें आप आइए, आपका वेलकम है। समाज सेवियों का वेलकम है। आप लोग आइए और अपने नौजवानों से मिलिए। पूरे देश से नौजवान आ रहे हैं, आप उनका परिचय लीजिए, अपना परिचय दीजिए और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं आप कीजिए। जय वाल्मीकि कमल भाई सारसर जी, आपका स्वागत है। आप ज़रूर आएँ। आप जैसे नौजवान आएंगे, उन नौजवानों से मिलेंगे तो उनको बड़ी खुशी होगी कि दिल्ली में हमारे जुझारू नेता हैं, हमारे कमल सारसर जी जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हमारे, जो दिन रात समाज के लिए काम करते हैं। बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है। विद्यार्थी जी को भी लाइए, सब साथी आएँ वहाँ पर फ्राइडे को 19 तारीख को, क्योंकि पूरे देश से करीब करीब 60 से 70 नौजवान आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से। आप लोग मिलेंगे, परिचय करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आगे भविष्य में मिल के काम करेंगे। और मुझे तो बड़ा उत्साह हो रहा है कि इस तरह से हमारे हाथों ये किस तरह से काम हो गया अचानक कि हम नौजवानों को दिल्ली बुलाने में कामयाब हो गए। और हमारे जो दिल्ली में संगठन काम कर रहे हैं, समाज सेवी अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग मोर्चे पे सामाजिक काम कर रहे हैं, तो मेरी दिली इच्छा है कि सब लोग, उनके लीडरशिप तो ज़रूर आए और उनसे मिले। और हम आप लोगों का स्वागत भी करेंगे वहाँ पर। देखिए बहुत सारे साथी हैं, मैं अलग अलग से सबको फ़ोन करके नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर एक को करूँगा तो दूसरे कहेंगे जी मुझे नहीं, सभी लोग जानते हैं। तो मैं ओवरऑल सबको कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आइए। ये सब पूरे वाल्मीकि समाज का कार्यक्रम है, कोई भी संकोच ना करें, आप आएँ और आप बिल्कुल उन तमाम खिलाड़ियों से मिलें। उनको बड़ा अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि पूरा यहाँ पर एक ऐसा माहौल बन जाए कि हम सब एक हैं। देखो पॉलिटिकली हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, बट सामाजिक प्लेटफार्म पे हम सब एक हैं। आप आइए। दीपक भाई, आपका स्वागत है। दीपक जी, आप और आप जैसे नौजवान आएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। वो खिलाड़ी बड़े खुश होंगे कि हमारे ऐसे पढ़े लिखे युवा दीपक भाई जैसे, सारसर जी जैसे, बिल्कुल बड़ी खुशी होगी। मैं इसीलिए ये हमने आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। आप चलाओ, इसको करो। हम तो बुढ़े हो लिए, लेकिन जो चीज़ें नहीं हो रही थी हमने उसको प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है और उसको आप लोग चलाओ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलाओ, बेहतर तरीके से। मेरी दिली इच्छा है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई वो नहीं। और मैंने समाज के लिए किया है और समाज में जुड़ना चाहिए। जो प्लेयर्स हैं वो भी रहने चाहिए और जो सामाजिक संगठन के नेता हैं हमारे, उनको टीम बना करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल मैं दिल से, सबका खुले दिल से मैं वेलकम करता हूँ। आप आइए सब लोग। और इसीलिए जागते रहो कार्यक्रम में सबसे खुशी की बात है कि तमाम साथी जगे रहते हैं, हमारे लोग जगे हैं और उसी जगने से अब समाज में परिवर्तन आ रहा है।
आप सब लोग लगे रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ, जो जो आप करते हो, देखते हो, बताते हो। हमारा युवा देख रहा है कि हमारे लोग लगे हुए हैं, निस्वार्थ अपना समय खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, और सारे लोग लगे हुए हैं। और 19 मई हमारा ऐतिहासिक दिन होने वाला, हमारे युवा तमाम आ रहे हैं। और आज मैं कुछ थोड़ा चर्चा करूंगा सामाजिक एक कुरीति पर, क्योंकि सामाजिक नेता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है सामाजिक कुरीतियों को समाज के सामने डिस्कस करना, चर्चा करना। जैसे मैं लगातार कर रहा हूँ कि महंगी शादियों पर, महंगे विवाह आयोजनों पर, दहेज प्रथा पर हमें पूर्णतः सब समाज को इकट्ठे होकर के हमें इस पे फैसला लेना चाहिए, सारे सामाजिक नेताओं को और समाज को इकट्ठा करके, कि ना हम दहेज लेंगे, ना देंगे, और ना ही हम कोई महंगे आयोजन करेंगे। हमें बिल्कुल सिंपल शादियों का साधारण तरीके हमें ढूंढने होंगे। इसके कारण ये कि हमारे पास एक तो वैसे ही पैसे नहीं हैं, और जिनके पास हैं थोड़े बहुत कमा लिए जैसे तैसे, तो आगे भविष्य में ना तो रोज़गार अब मिलने वाले हैं जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, और दूसरा हमारे पास खेती की ज़मीन नहीं है, हम भूमिहीन हैं तमाम लोग जो वाल्मीकि समाज के। मोर देन 99% हम लैंडलेस हैं, हमारे पास भूमिहीन है, हमारे पास खेती की ज़मीन नहीं है, व्यापार हमारे पास वैसे नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत हमारे थोड़े से 1-2% समाज ने कुछ लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख कुछ कमाए, कुछ संपत्ति बनाई है, तो उसको आप एक आयोजन में, एक शादी में अगर 20-20, 30-30 लाख रुपए फूंक दोगे, ख़त्म कर दोगे, तो आप भी हमारे दूसरे समाज में शामिल हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। तो एक तो आप बिल्कुल भी नहीं बुढ़ा, तो खैर देखो समय का चक्र है, अब धीरे धीरे अब मुझे पता है सच्चाई छुप नहीं सकती, आगे धीरे धीरे हम जा रहे हैं। लेकिन हम ये कर जाएंगे जीते जी, हम अपने नौजवानों को अब दे जाएंगे प्लेटफार्म। एक पौधा हम लगा रहे हैं, बीज हम बो रहे हैं, उसके फल और उसकी छाया हमारी आने वाली पीढ़ी खाए, और हमें याद करे कि हाँ भाई, हमारे नाम से ना याद करें, मगर ये ज़रूर कहे कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे सीनियरों ने हमारे लिए ये सब करके गए। आज सवाल समाज का है, व्यक्तिगत किसी का नहीं है, किसी भी व्यक्ति का नहीं है। और मुझे तो कुछ बनना नहीं है, मैं तो समाज के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ 24 आवर। और मैं सबको बताता हूँ, अब राजनीति करो, अलग अलग पार्टियों में बिल्कुल करो, लेकिन समाज के लिए अब उनके एजेंडे को मत ढो। वहाँ पर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो अधिकार संविधान में दिए हैं बाबा साहब ने, उनको लागू करवाने के लिए, उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए। खैर एनीवे मैं वापस आता हूँ अपने एजेंडे पे, कि मैं जो कहना चाहता हूँ मैं अपने समाज से, कि भाई आर्थिक कमज़ोर मत हो, हमारे पास आगे भविष्य में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये जो सरकारें हैं, ये सरकारें आपसे सब छीनने वाली हैं। नौकरी तो छीन ली, हमारे पास एक नौकरी का जरिया था, पक्की नौकरी का, जिसकी वजह से हमारे बाप दादाओं ने भले ही सफाई की नौकरी करी, भले ही 4th क्लास की नौकरी की, मगर परमानेंट नौकरी होने की बजाय वो हमें गांव से शहर ले आए, हम यहाँ पढ़ लिख लिए, और उन्होंने हमें इस लायक कर दिया कि आज हम खड़े होकर के समाज के सामने सर उठा के खड़ा हो सकते हैं, देश दुनिया के सामने। लेकिन अब ये सरकारों ने वो पक्की नौकरी छीन ली हमसे, जो हमसे पक्की नौकरी मिलने के बाद स्टाफ क्वार्टर मिलता था, हमें इंक्रीमेंट मिलते थे, हमारे माँ बाप को बोनस मिलता था, और सबसे बड़ी बात जॉब सिक्योरिटी होती थी। ये पता था कि एक बार पक्के हो गए तो फिर 58 साल की उम्र तक हमें कोई नहीं लाएगा, हम तभी रिटायर होंगे। और वो अपने बच्चों को पढ़ा लेते, एक माँ बाप ने 6-6, 8-8 बच्चे अपने पढ़ा लिखा दिए, और सारे के सारे अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, मजबूत हो गए। तो शादी के लिए, एक दिन के आनंद के लिए, एक दिन का राजा बनने के लिए आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए मत फूको मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि ये जो चलन होता है, हमारी शादियाँ इतनी भयानक महंगी होती हैं कि शादी से पहले ही लड़के लड़की को रोकते हैं, उसके बाद तू सगाई लेके आ जा, मैं वो गोद भरने आ रहा हूँ, और ये तमाम इवेंट फलाना ढिकड़ा।
तो उसमें शादी से ज़्यादा पहले ही खर्च करके बैठ जाते हैं। तो मेरी अपील है, हाथ जोड़ के आर्थिक कमज़ोर मत हो भाई, हमारे पैसे नहीं है। और मैंने ये देखा कि कंपटीशन के चक्कर में हमारे जिन लोगों के पास जितनी चद्दर भी नहीं है, वो शादी इतनी महंगी कर लेते हैं 10-10% ब्याज पे पैसा लेके, और उसके बाद ब्याज वाले जो हैं उनसे उनका कार्ड, ATM कार्ड, उनकी चेक बुक अपने पास रखते हैं और वो पूरी तरह फिर रोते रहते हैं, कर्जा ही ढोते रहते हैं, ब्याज ही पूरा नहीं होता। ये तमाम समस्याएं, और ये हमारी गलती है। हम एक लड़के लड़की को मिलाना है, उसके लिए हमें इतना भारी आयोजन क्यों करने भाई। लड़की लड़के को जिस दिन आप रोको, दोनों को एक जगह कहीं बुलाओ और परिवार खड़े हो जाओ और दे दो 1-1 रुपया दे करके उनको, ब्याज से बेटी बेटा हमारा हो गया। और सीधे शादी की डेट और परिवार के 10-15 लोग उधर से और 10-15 इधर से, 1-1 अंगूठी पहनाओ, माला डालो, वरमाला, वाल्मीकि जी के साथ फेरे लो, संविधान के शपथ लो, और कह दो कि भैया आज से हम पति पत्नी मानते हैं एक दूसरे को। कह दो कि हम एक दूसरे को बराबर सम्मान देंगे। कह दो कि अब हम जो आज के बाद जो भी कमाई करेंगे जॉइंट अकाउंट खोलेंगे। शपथ ले लो वाल्मीकि महाराज की कि भाई आज के बाद हम जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, जो चीज़ भी खरीदेंगे, दोनों मियाँ बीवी के नाम खरीदेंगे, हम जॉइंट खरीदेंगे और बराबर का दोनों दर्जा देंगे, एक दूसरे को सम्मान करेंगे, एक दूसरे की पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने में मदद करेंगे, एक दूसरे के रास्ते में बाधाएं नहीं बनेंगे, एक दूसरे पे शक नहीं करेंगे। बस वो प्रतिज्ञाएं हो गई। संविधान पे हाथ रख के कर दो और वाल्मीकि जी के चक्कर काट लो। 7 क्या 15 चक्कर काट लो, 20 काट लो, कौन सी आपत्ति आ रही है। हमारी कोई इसमें वो थोड़ी है। जितनी तुम शपथ ले सकते हो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन साथी को बराबरी का हक देने के लिए, ले लो भाई, कौन मना कर रहा है। और फिर बाद में अपना एक छोटी सी पार्टी जो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दोनों पक्ष मिला करके अपना कर लो एंजॉय भाई, जो खाना पीना खा लो और फिर डांस वांस कर लो। आजकल डांस के लिए डीजे वीजे की ज़रूरत नहीं है। आजकल एक वो अपने मोबाइल में ही चला लो और भैया डांस वांस कर लो, जो करना है। कौन सी आपत्ति आ रही है। सिंपल तरीके से, ना झगड़े होंगे, ना लड़ाई होगी, परिवार बहुत मजबूत होंगे, बेहतर एक सामाजिक एकता कायम होगी। और दूसरी बात ये कि एक मजबूत आदमी को कमज़ोर परिवार का हाथ पकड़ना पड़ेगा। योग्यता देखो लड़की लड़के की बराबर। अगर लड़की वाला थोड़ा मजबूत है आर्थिक, तो कमज़ोर परिवार का अगर लड़का बेटा अच्छा पढ़ा लिखा और ठीक है, लड़की के जोट का है, तो भाई उसका घर वर मत देखो। जो आपने 10-20 लाख सोच रखे थे खर्च करने की, वो मत करो। 1 लाख रुपए जमा करके 10-12 लाख रुपए का आराम से एक फ्लैट आ जाता है। उन दोनों के नाम जॉइंट करके कहो कि भाई अब दोनों कमाओ और जो उसकी किस्त हो अपने आप भरो और आगे बढ़ो, भविष्य में आगे बढ़ो। बस इतना काम करो दोनों पक्ष मिल करके, और अपने बच्चों को, अपने समाज को शक्तिशाली करो, उनकी मदद करो भाई। अब ये करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ उन लोगों से समाज के कि जो पढ़ी लिखी बेटियां मांग रहे हैं। बेटी तो पढ़ी लिखी चाहिए उनको, मगर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं जाता हूँ, इतने लंबे लंबे घूंघट उनसे करवा रखे हैं। BCom, इंजीनियरिंग, इंग्लिश, MA इंग्लिश उससे की हुई, साइंस से की हुई, मैथ से की हुई, टीचर कोई। लेकिन वो कह रही जी हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं है। उसको पढ़ी लिखी लिया है, इतनी पढ़ी लिखी लिया है। और वो लड़की वाले, उनसे हाथ जोड़ के विनती है भाई, ऐसी घरों में बेटियों को मत दो जो चूल्हा चौका करवाएं, झाड़ू मरवाएं, घूंघट करवा के उनकी योग्यता को बर्बाद कर रहे हैं। और भाई अगर आपको घर में कोई चूल्हा चौका वाली चाहिए तो भाई कोई 8वीं 7वीं 10वीं पढ़ी हुई लिया हो, क्या दिक्कत है। आपको नहीं, अगर आपको करवाना आप मत करवाओ, लेकिन कृपया किसी बेटी का जीवन बर्बाद मत करो कि उसको घर में चूल्हा चौका करवाओगे तो। और क्या बोलते क्या हैं, तर्क क्या देते हैं कि जी बस ये हमारे अपने बच्चों को पढ़ाएगी, बस उसके लिए हमें पढ़ी लिखी चाहिए। अरे भाई क्यों बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो, क्यों हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हो, क्यों हमारी तरक्की में बाधा बने हुए हो। भाई तुम ऐसी लड़की लाओ, कोई अनपढ़ कम पढ़ी लिखी ले आओ जो घर में चूल्हा चौका करे और कुछ ना करती हो। और उन लड़की वालों से कि ऐसे लोगों को बिल्कुल लड़की ना दें
जो उसको गुलाम बना के अपने घर में रखना चाहते हैं। ये सामाजिक बुराई है। मैं सीधा सीधा अटैक कर रहा हूँ, सीधा। बुरा लगे भला लगे, बिल्कुल उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है जो किसी को गुलाम बनाए, अपने घर में कैद करके रखें। 10-10 लोगों का खाना बनवा रहे हैं, बताओ। पढ़ी लिखी लड़की से बेचारी, उनको वो तकलीफ में आ गई। तुम उससे पहले क्या करते थे भाई? शादी से पहले तुम्हारा खाना कहाँ से आता था? तुम्हारे कपड़े कौन धोता था भाई? तुम्हारे घर में झाड़ू कौन मारता था? जब से शादी से पहले कौन करता था? ये सब नाटक बंद करो, बिल्कुल ये नहीं चलेंगे। समाज का एक एक व्यक्ति, उसको सम्मान देना, चाहे वो छोटा है बड़ा है जो भी है, और सबको। और अपनी बहू को बहू नहीं बेटी मानो, बेटी की तरह लेकर के आओ उसको तरीके से। एक तो मुझे फ़ोन आया, बड़ा अजीब सा फ़ोन आया, बताओ। वो कह रही जी हमारे घर में तो वेज खाना, नॉन वेज खाना बिल्कुल पाबंदी लगी हुई है। अरे कोई लड़की अगर तू ला रही पढ़ी लिखी तो उसको पाबंदी क्यों लगाओगे भाई? कोई अपनी मर्जी से ना खाए वो अलग बात है। आप मत खाओ वेज नॉन वेज, आप मत खाओ, आपको नहीं खाना मत खाओ, लेकिन दूसरे पे ताला कैसे लगा दोगे भाई? दूसरे पाबंदी कैसे लगा दोगे? ये बड़ी अजीब अजीब कैसे कैसे लोगों के मतलब दिमाग में कैसे कैसे भूसा भरा है। दूसरे को गुलाम समझ रहे हैं, दूसरे को कमज़ोर को गुलाम समझ रहे हैं। बहू आ गई तो समझ लो गुलाम बन गई, उसके साथ जो मर्जी करो वो हमारी गुलाम है। मारो पीटो धमकाओ, 10-10 आदमी के खाने पकवाओ, कपड़े धुलवाओ। ये 2-4 केस तो ऐसे आए पिछले साल की, उनसे मोबाइल छीन लिया बेटी से कि माँ बाप से बात करती है ये। अरे भाई नई जगह आई है, अपने माँ बाप से नहीं बात करेगी, भाई से बात नहीं करेगी, बहन से बात नहीं करेगी, भाभी से बात नहीं करेगी, उनको बताएगी नहीं। क्या तुम गुलाम लेकर के आओ कि वो फ़ोन पे बात नहीं करेगी? अपने माँ बाप से रिश्ते तोड़ दे, सारे सब खत्म कर दे। तो तुम उस लड़के को भी बोलो ना कि लड़के लड़की को अलग रखो, तू भी मत बात कर भाई, तू भी मत बात कर। ये तमाम सामाजिक बुराइयां हमारे लोग लगे इस नशे के खिलाफ जी, नशे के खिलाफ बोलेंगे जी, नशे के खिलाफ। अरे उससे नशे से बड़ा नशा तो ये है जो तुम किसी को गुलाम बना रहे हो, किसी के जीवन को बर्बाद कर रहे हो। एक आध जगह मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने गया, वहाँ पता चला 3-4 साल पुरानी बात, हमने मना कर दिया। वो लड़की की माँ इंग्लिश ऑनर्स की हुए। मैंने कहा बहन जी क्या करते हो? आपको टीचर होगी कहीं? नहीं जी। मैंने कहीं ट्यूशन पढ़ाती होगी? नहीं जी। कहीं नौकरी करती होगी? नहीं जी। क्या करती हो? नहीं नहीं घर में ही रहती हूँ मैं। और इंग्लिश ऑनर्स 1970 और 1975 के आसपास का किया हुआ इंग्लिश ऑनर्स। 1980 के पास का इंग्लिश ऑनर्स करी हुई लेडी घर में चूल्हा चौका कर रही है। जिस समय की इंग्लिश ऑनर्स करे हुए कोई अधिकारी लगती, कोई बड़े कहीं टीचर लग जाती, कहीं बढ़िया नौकरी मिलती उसको। अगर उसको नौकरी, वो कहते जी हमें ज़रूरत नहीं है, तुम पता नहीं कौन से लाट साहब हो, कौन से राजे महाराजे हो तुम, कौन से तुम मुगल शासक के तुम्हारे पास सोना चांदी गड़ा हुआ कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने कहा चलो तुम्हें नहीं ज़रूरत है, तो मैंने कहा बहन जी कम से कम आप अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाती होंगी? नहीं जी नहीं हम नहीं पढ़ाते। तो इसका मतलब वो इंग्लिश ऑनर्स वो बर्बाद कर दी उस परिवार ने, उस महिला का जीवन बर्बाद कर दिया। वो पढ़ाई लिखाई सिर्फ उसका नहीं करा, समाज का नुकसान कर दिया कि वो महिला अगर अपने जीवन में 100-150 लोगों को, हमारे बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ा सकती, उस इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई को उन तक पहुंचा पाती, डिलीवर कर पाती, तो हमारे 100-150 कम से कम आस पड़ोस के बच्चे फ्री में पढ़ाते, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, तो वो बच्चे आगे बढ़ते, शिक्षित होते। समाज का नुकसान कर दिया। ऐसे सामंतवादी सोच के लोगों को अपनी पढ़ी लिखी बेटियां मत दो, किसी हालत में मत दो भाई। मैं हाथ जोड़ रहा हूं लड़की वालों से, जो कहें कि हाँ ये बेटी पढ़ी लिखी है, आगे पढ़ेगी तो और पढ़ाएंगे, आगे कुछ काम करना चाहती है तो इसकी इच्छा है, आज़ादी है, ये भी हमारी बेटी बन के रहेगी, इसको हम बराबर का सम्मान देंगे। उसी घर में बेटी को दो, नहीं तो मत दो, कोई ज़रूरत नहीं है। ये भयानक सामाजिक बुराइयां हैं। घूंघट करके घूम रहे हैं, बताओ। घूंघट, आज दुनिया चांद पे पहुंच गई है। सास ससुर घूंघट करवा रहे हैं बेटी से। अरे भाई तुम बेटी लेकर के आए हो अपने घर में, अपने सास ससुर, तुम क्यों घूंघट करवा रहे हो भाई? और देखो एक मजे की बात, मैं परसों गया घर में, वो घूंघट करके आई लड़की चाय लेकर के। मैंने पूछा बेटा कहाँ से बात हुई थी? तो उसके सास ससुर बैठे, मैं बैठा हूँ।
मैंने कहा भाई सास ससुर के सामने क्यों घूंघट, और ननद खड़ी है उसकी। मैंने कहा भाई सास ससुर ननद से घूंघट क्यों कर रहे हो बेटा। और मैंने कहा मैं तो आपका बड़ा भाई या बाप हूँ, मैं तो आपका, कोई बात नहीं, मैं इनसे क्यों कर रहे हो। तो लड़की बोली, ननद बोली, अंकल घर में घूंघट करती है, बाहर जब जाती है जब घूंघट नहीं करती। बताओ, अकल के दुश्मनों को घर में माँ बाप सास ससुर से घूंघट करवा रहे हैं और बाहर जाएगी तो बाहर घूंघट नहीं करेगी। बताओ, ये अजीब बात है। अगर घूंघट करना चाहिए तो बाहर करना चाहिए। घर वालों से तुम बेटी को लेकर के आ रहे हो, बेटे की बहू तो बेटी से भी ज़्यादा उसको सम्मान, उसका मान देना चाहिए, उसको इज्जत देनी चाहिए, बेटी से ज़्यादा उसको वैल्यू देनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमारे तमाम सामाजिक संगठनों को इस पे काम करना पड़ेगा कि ये जो तमाम चल रही हैं, शादी होते ही हमारी जो लड़के की माँ है वो सास का विकराल रूप धारण कर लेती है, भयानक सास बन जाएगी। ससुर कहेगा जी मैंने कुछ वो मेरे को चाय नहीं मिली कि पानी, भैया आज के पहले कहाँ कब पी रहा था। अभी लड़की आई है, साल 2 साल इसको व्यवहार से, आचार विचार से, अपने प्रेम से इसको पहले अपने अंदर मिला तो लो भाई, घुला तो लो। 22, 25 साल, 30 साल दूसरे परिवार में लड़की रही, आज तुम्हारे पास आई, पहले दिन से ही तुम्हें पहचान ले। उसको पता भी नहीं होता है कि मेरा देवर कौन है, जेठ कौन है, जेठानी कौन है, या मेरे ननंद कौन है। ये तमाम चीज़ें पता भी नहीं होती हैं ठीक से उसको। पड़ोस का रिश्तेदार कौन है, चाचा कौन है, ताऊ कौन है। बस सबको बुला करके पैर छू। अबे भैया कौन से ज़माने में जी रहे हो, किस बात के पैर छूने हैं। तुम कौन से ऐसे भगवान के भाइयों की आशीर्वाद तगड़ाई देने वाले हो। ये तमाम हमें ये कुरीतियां हटानी पड़ेगी। पढ़ी लिखी बेटी चाहिए और पैर छुपाओगे, अनपढ़ लेके आओ। और हम अनपढ़ भी नहीं देंगे ऐसे लोगों को अपनी, जो गुलाम बनाए। हमारी अनपढ़ भी इंसान है, कम पढ़ी लिखी भी इंसान है। मैं घोर विरोध करता हूँ। मैं उन माँ बाप से कहता हूँ कि भैया कैसे परिवार में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। महल देख रहे हो, बिल्डिंगें देख रहे हो, भाई क्यों देख रहे हो बिल्डिंगों में। भाई पिंजरा तो सोने का भी बुरा होता है, जेल तो, कैद तो सोने की भी बुरी है। क्यों भेज रहे हो ऐसी कैदों में अपनी बेटियों को। तो हमें इस पे कैंपेन चलाना है, इस पे संघर्ष करना और सामाजिक बुराइयों को आगे बढ़ाना। नशे के खिलाफ मूवमेंट चलाते चलाते, अशिक्षा के खिलाफ, नशे के खिलाफ चलाते चलाते हमें इन तमाम बुराइयों पे खुल के बोलना पड़ेगा। क्योंकि नशे और दूसरी बुराइयों से ये भयानक बुराइयां हैं, दहेज, महंगे शादी आयोजन, और तीसरा बेटियों को गुलाम बनाने की जो मानसिकता है। घूंघट पहना के पढ़ी लिखी बहन को, बेटी को काम नहीं करने देना, उनको आगे नहीं बढ़ने देना। ये तमाम बुराइयों के विरुद्ध हमें लड़ना होगा, ताकत से लड़ना होगा। और आज के उसमें मैं अपील करूंगा, जागते रहो। एक बार पुनः अपील करते हुए 19 मई को तमाम हमारे समाज सेवी, नेता, एक्टिविस्ट तमाम वेलकम है कंजावला में। हम एक बार फिर लोकेशन, एड्रेस सब शेयर करेंगे और सब वेलकम है। सुबह 8 बजे से कंपटीशन शुरू होगा। आप आइए, कोई कोल्ड ड्रिंक लाए, पानी वहाँ बहुत है, पानी नहीं लाना। कोई उनके लिए कुछ सैंडविच या कुछ उनके लिए कुछ बिस्कुट, जो ला सकता है, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये का कुछ केले, कुछ फल, जो ला सकते हैं, आपका स्वागत है। आइए और अपने आप उनसे इंट्रोडक्शन कीजिए और उनको अपने हाथ से उनका मान सम्मान कीजिए। हमारे तमाम नौजवान 16 साल से लेकर के और 40 साल तक के हमारे बढ़िया एक्सपीरियंस प्लेयर वहाँ पहुँच रहे हैं और सबसे आपको मिलने का मौका मिलेगा। बहुत खूबसूरत इवेंट होगा। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जागते रहो।